तहरीक-ए-अदम एतमाद के लिए राब्ते थे। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात। नून लीग का वफ्द मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंचा। JUI का वफ्द भी मुलाकात में शरीक हुआ। हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों के हवाले से बातचीत, आइंदा के लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। साबिक सदर 24 फरवरी को सिराजुल हक से भी मिलेंगे। गुज़िश्ता रोज फजलुर रहमान ने जरदारी को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने पर बड़े इस्तकबाल की तजवीज़। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात से कबल नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। पार्टी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने पर शहबाज शरीफ को खिताब करने का मशवरा भी दिया। अगर आप एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। आप मुलाकातें और बातें और गुजारशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तिलाफात होते रहते हैं। शेख रशीद का PTI को जहांगीर तरीन को मनाने का मशवरा। कहा, इमरान खान और जहांगीर तरीन पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तिलाफात हो जाते हैं, मनाने में कोई हर्ज नहीं। आजकल जो बातें और मुलाकातें हो रही हैं उनसे कुछ नहीं निकलेगा। तहरीक-ए-अदम एतमाद में इनको शिकस्त होगी, फिर कहेंगे किसी को कोरोना हो गया, किसी को फोन आ गया। PTI के लोग नून लीग से टिकट का मुतालबा करते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत का जाना ठहर गया। पूरी कौम इमरान खान पर अदम एतमाद कर चुकी। तहरीक-ए-अदम एतमाद के लिए होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं। शाहिद खाकान बोले, अब इमरान खान के घबराने के दिन हैं। हुकूमत जाने वाली है, पुलिस और दीगर इदारे गलत काम का हिस्सा न बने। हुकूमत के करप्शन केसेस की कोई इंतहा नहीं, मगर एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात चाहता है। वजीर आजम इमरान खान का रूसी TV को इंटरव्यू। मोदी को मनाजरे की पेशकश भी की। वजीर आजम इमरान खान कल रूस जाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम का 23 साल बाद रूस का दौरा होगा। प्यूटन का डोनेस्टिक और लुहानसिक पीपल्स रिपब्लिक में अमन फौज भेजने का भी ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन की रूसी इकदाम की शदीद मजम्मत। PTI के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत खराब, 3 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहे। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन को मैदे के अल्सर की शिकायत हुई, अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों का जहांगीर तरीन को मुकम्मल आराम का मशवरा। पैका कानून में तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला कल समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऑर्डिनेंस सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया। अदालत कालदम करार दे। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार का भी पैका ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट में तरामीम चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आज़म से श्रीलंकन बहरिया के कमांडर की मुलाकात। श्रीलंकन कमांडर ने बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का यादा। कहा, पाक श्रीलंका ताल्लुकात में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन कलीदी जुज़्व है। श्रीलंकन नेवल कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी रही। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स की कमी 45,012 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 0.77% कमी रिकॉर्ड। 2 रोज के दौरान मार्केट 663 पॉइंट्स गिर चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता 177 रुपये 50 पैसे का हो गया।
कोरोना केसेस में कमी पर सिंध में इंडोर डाइनिंग की पाबंदी खत्म। सूबाई महकमा दाखिला का नया हुक्मनामा जारी। 500 अफराद तक की तकरीबात करने की इजाज़त। कारोबारी औकातकार की पाबंदी भी खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 80% मुसाफिरों के साथ चलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के मैच कल शुरू होंगे। पहले क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। क्वालिफायर मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज आखिरी लीग मैच यादगार बन गया। कलंदर्स के शाहीन शाह ने आखिरी ओवर में 23 रन बनाकर मैच टाई किया। सुपर ओवर में ज़ल्मी आसानी से जीत गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। कोयटा, कान में तिरसई, मुस्लिम बाग और ज़ियारत में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। GCU लाहौर में पालतू जानवरों का मेला सजाया गया। मुख्तलिफ इक़साम के जानवर और परिंदे पेश किए गए। शो में 5 फुट लंबा पाइथन सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। जर्मन शेफर्ड टॉय डॉग्स की मुख्तलिफ ब्रीड भी शामिल की गईं। और नून लीग सुरीली हो गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के बाद अज़मा बुखारी ने भी आवाज का जादू जगाया। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने खानदान में शादी की तकरीब में ढोलक बजाई। नूरजहां का मशहूर गाना भी सुनाया। नाज़रीन, ज़राअत के शोबे के फ़रोग के लिए स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम की रसीद फाइनेंसिंग को फ़रोग देने का इक़दाम उठा लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने कहा कि स्टेट बैंक फाइनेंसिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मकई की फसल स्टोर करने के लिए किसानों को सस्ते कर्जे दिए जाएंगे। कसूर के नवाही इलाके हबीबाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस की इफ्तिताई तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा कि स्टेट बैंक ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। हमें मिल के और काम करने की ज़रूरत है कि हम छोटे किसानों के लिए खासकर बैंकों के साथ मिल के कर्जे बढ़ाएं। इस माली साल के लिए जो जून 2022 में ख़त्म होएगा, हमने बैंकों को 1700 अरब का टारगेट दिया है कि ये नई फाइनेंसिंग ज़राअत के शोबे में डिस्पर्स करें। कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस का क़याम किसानों के लिए खुशहाली लाएगा। अगर एक किसान के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस गोदाम में अपनी पैदावार को ज़ख़ीरा कर ले, जहाँ पे उस गोदाम का मयार भी ठीक हो और वो महफूज भी हो, तो फिर उसको जल्दी नहीं होगी कि मैं अपनी काश्त को फ़ौरन ही बेचूं, जो भी उसको आड़ती से दाम मिल रहे हैं। पंजाब बैंक के सदर मसूद जफर का कहना था कि छोटा काश्तकार हमारी मैशियत का पहिया चलाएगा, हम इसका साथ देंगे। कैमरा टीम के साथ तनवीर शाहिद, 92 न्यूज़, कसूर। नाज़रीन, ज़राअत के शोबे के फ़रोग के लिए स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम की रसीद फाइनेंसिंग को फ़रोग देने का इक़दाम उठा लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने कहा कि स्टेट बैंक फाइनेंसिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मकई की फसल स्टोर करने के लिए किसानों को सस्ते कर्जे दिए जाएंगे। कसूर के नवाही इलाके हबीबाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस की इफ्तिताई तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा कि स्टेट बैंक ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। हमें मिल के और काम करने की ज़रूरत है कि हम छोटे किसानों के लिए खासकर बैंकों के साथ मिल के कर्जे बढ़ाएं। इस माली साल के लिए जो जून 2022 में ख़त्म होएगा, हमने बैंकों को 1700 अरब का टारगेट दिया है कि ये नई फाइनेंसिंग ज़राअत के शोबे में डिस्पर्स करें। कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस का क़याम किसानों के लिए खुशहाली लाएगा। अगर एक किसान के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस गोदाम में
अपनी पैदावार को ज़ख़ीरा कर ले, जहाँ पे उस गोदाम का मेयार भी ठीक हो और वो महफूज भी हो, तो फिर उसको जल्दी नहीं होगी कि मैं अपनी काश्त को फ़ौरन ही बेचूं, जो भी उसको आड़ती से दाम मिल रहे हैं। पंजाब बैंक के सदर मसूद जफर का कहना था कि छोटा काश्तकार हमारी मैशियत का पहिया चलाएगा, हम इसका साथ देंगे। कैमरा टीम के साथ तनवीर शाहिद, 92 न्यूज़, कसूर।